ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਦੰਡੌਤ ਬੰਦਨ ਅਨਕ ਬਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਜੋ ਹਮਰੀ ਬਿਦ ਹੋਤੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ ਸਾਬਿਦ ਤੁਮ ਹਰ ਜਾਣੋ ਆਪੇ। ਹਮ ਰੁਲਤੇ ਫਿਰਤੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨ ਪੂਛਤਾ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਕੀਰੇ ਹਮ ਥਾਪੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੇਰਾ ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਚੂਕੇ ਸਭ ਸੋਗ ਸੰਤਾਪੇ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ ਪਰਤਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਾਮਦੀ ਨੂਰ ਅਰਸੋ ਕੁਰਸੋ ਝਟੀਐ। ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀਐ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸਾਹਾਂ ਦੈ ਸਾਹੋ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾਹੋ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ। ਹਰਿ ਸਿਉ ਸਦ ਹੀ ਰਹੈ ਸਮਾਏ। ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ। ਹਰਿ ਸਿਉ ਸਦ ਹੀ ਰਹੈ ਸਮਾਏ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ। ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਨ ਤਾਹੇ
रस कस खाए पिंड बधाए, भीख करै गुर शब्द ना कमाए, अंतर रोग महा दुख भारी, बिसटा माहे समाहे, वेद पढ़े पढ़ बाद वखाण है, घट मह ब्रह्म तिस शब्द ना पछाण है, गुरमुख होवै सो तत् बिलोवै, रसना हर रस ताहा है, घर बाथ छोड़ है बाहर धाव है, मन मुख अंधे साध न पाव है, अन रस राती रसना फीकी, बोले हर रस मूल न ताहा है, घर बाथ छोड़ है बाहर धाव है, मन मुख अंधे साध न पावै, अन रस राती रसना फीकी, बोले हर रस मूल न ताहा है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग जुग जुग अटल चवर छतर तख दे मालक, बाणी के बोहित जाहरा जहूर हाजरा हजूर, सर्व कला समरथ गद्दी ते विराजमान। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब, सच्चे सतगुरु जी दी पावन पवित्र निੱਘੀ गोद अंदर जुड़ बैठे गुरु रूप गुरु सवारे सत संगी जनो। आप जी वडभागे हो जो दशमेश पिता गुरु कलगीधर सतगुरु, अमृत के दाते सर्वांस दानी सहबे कमाल। धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की चरण छो धरती, महान पवित्र अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब आलमगीर विखे अमृत बेले तो हाजरियां भर के सत संगत करके सतगुरु महाराज जी दियां खुशियां प्राप्त कर रहे हो। साहिबां दे पावन दरबार दे विच सजे हुए दीवाना विच आप जी ने सत्कार जो गुरु घर दे कीर्तनिया पासों श्री आसा जी की वार दे कीर्तन श्रवण कीते हैं। सुआओ गुरु सवारियो, समा है जो चल रही लड़ीवार गुरबाणी की कथा। मारू राग दे विचों आप संगतां श्रवण करदियां आ रहीआं हन। धन धन साहिब श्री गुरु अमरदास पातशाह महाराज दे पावन शब्द मारू सोलहे पावन बाणी की विचार चल रही है। कल वाली विचार दे विच आप जी ने 8 बंदा तक विचार श्रवण की सी। अज सतगुरु महाराज जी 9वें बंद द्वारा
सानू पावन उपदेश बख्शिशकारे हैं। 1058 अंक ते आओ अपनियां मन बिरतियां एकाग्र करिए, ध्यान गुरु चरणों नाल जोड़िए ते गुरु महाराज जी दे पावन उपदेश नूं हिरदियां विच वसा के अपना जीवन सफला करिए। करो सारे अपनी रसना पवित्र ते उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। जीवन मुक्त गुर शब्द कमाए, हर स्यों सद ही रह समाए। धन धन साहिब श्री गुरु अमरदास पातशाह महाराज का दरबार सजिया होया। सतगुरु जी अपने सिंघासन ते विराजमान हैं। बहुत सारिया संगतां गुरु साहबान की हजूरी विच पहुँचदियाँ, पातशाह नूं आके नतमस्तक हुंदियां ते अरदासां बेनतियां करदियां। जो भी भावना सिख संगतां दी हुंदी है ते धन गुरु अमरदास पातशाह दे पावन दरबार दे विच उन्हां दीयां कामना पूरीआं हो रहीआं हन। कहंदे ने इसे तरह जग्यासू जन जिन्हां दे अंदर जग्यासा जागी है कुछ प्राप्त करन दी, जानन दी, वो जग्यासू सिख सतगुरु महाराज के चरणों च सवाल करते हैं ते पातशाह जी उन्हां दे सवालों का उत्तर दिंदे, उन्हां दी शंका निवृत्त करते हैं। ते सतगुरु महाराज नूं फिर अज पुछ लिया, कहन लगे पातशाह जी जीवन मुक्त पुरुष कौन है? जीवन मुक्त पुरुष कौन है? किस तरह का जीवन हुंदा है? ते धन गुरु अमरदास पातशाह महाराज पहली पंक्ति च दस रहे ने कि जीवन मुक्त गुर शब्द कमाए। जिहड़ा गुरु दे शब्द की कमाई करदा ना, नाम बाणी का अभ्यास करदा सास गरास द्वारा, असल विच सतगुरु कहंदे वो जीवन मुक्त पुरुष है। जीवन मुक्त पुरुष की परिभाषा गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने देना की है। धन गुरु तेग बहादुर पातशाह नूं पुछिया कि जीवन मुक्त पुरुष कौन है, तो गुरु तेग बहादुर साहब महाराज बचन करते हैं कि जो नर दुख मैं दुख नहीं मानै, सुख स्नेह अर भै नहीं जाकै, कंचन माटी मानै, नह निंदिया नह उस्तत जाकै, लोभ मोह अवमाना, हरख सोग ते रह नियारो, नाहे मान अपमाना, आसा मनसा सगल त्यागै, जग ते रह निराशा, काम क्रोध जिह परसै नाहिन, तेह घट ब्रह्म निवासा, गुर किरपा जिह नर को कीनी, ते एह जुगत पछानी, नानक लीन भयो गोबिंद स्यों, ज्यों पानी संग पानी। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज प्रमाण करते हैं, कहते जिहदे विच ये गुण हुंदे ने, खुशी गमी समय एक सम विरती, दुख वेले घबराउंदा नहीं, सुख वेले भी उस मालक का शुक्र करता है, ना निंदिया करता ना किसी की उस्तत करता, एक सम विरती रखण वाला। असल विच ऐसे पुरुष नूं आख्या जाता है जीवन मुक्त पुरुष। ते जीवन मुक्त बनने दे लई गुर शब्द नाल जुड़ना जरूरी है। शब्द जिहड़ा है
ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਾਂ, ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਜਗਾਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਮਸ਼ਾਲ, ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਮੁਹਿੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਸ਼ਾਲ 'ਚ ਹੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੇ ਸੀ, ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਜਗਾ ਕੇ, ਤੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਉਸ ਮਸ਼ਾਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਾਈਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਜੁੜਦੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਿੱਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਨਿਭਾਉਣਾ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਿੱਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੋਦਰ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਸੋਹਲੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਣੀ ਜਿੰਨੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਰਹਿ ਰਸ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਹਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੁੱਢ ਹੈ, ਮੁੱਢ ਕੀ ਹੈ? ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਤੇ ਗੁਰਮੰਤਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ, ਸੋ ਭਲ ਕੇ ਉੱਠ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ, ਉਦਮ ਕਰੇ ਭਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰਨ ਆਵੈ। ਤੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਤੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੁੱਢ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮੰਤਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਇਸ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਤੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਨਾ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਪੁਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਜੁਗਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੁਣ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਤਪੰਨ ਗੁਰੂ ਸਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਭਿਆਸ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ। ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ 'ਚ ਅਵੱਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਲ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵੱਸ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਵੱਸ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ, ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਭੋਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਹਮਰੀ ਬਿਦ ਹੋਤੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ, ਸਾਬਿਦ ਤੁਮ ਹਰ ਜਾਣਹੁ ਆਪੇ, ਹਮ ਰੁਲਤੇ ਫਿਰਤੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਪੂਛਤਾ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਕੀਰੇ ਹਮ ਥਾਪੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੇਰਾ, ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਚੁਕੇ ਸਭ ਸੋਗ ਸੰਤਾਪੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦੇਣੀ ਫਿਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਵਡਿਆਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਂਗ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਿ ਮਾਲਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀੜਾ ਕਿਰਮ ਸੀ, ਹਮ ਕੀਰੇ ਕਿਰਮ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਨਾਈ ਕਰ ਦਇਆ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ।
कीड़ा हुंदा जिहड़ा हत्थ जिहदी छोटी जी हड्डी हुंदी है। किरम इहो जिहा हुंदा जे आपां उंगल उत्ते चुकीए, हत्थ उत्ते चुकीए, हत्थ लाउंदिआं सारे वो पानी बन जाता है, जी हड्डी नहीं हुंदी। तो गुरु रामदास पातशाह निमरता देखो किन्नी है। जदों गुरु पातशाह ने गुरगद्दी उत्ते विराजमान किया ना, तो पातशाह कहते हम कीरे किरम सतगुर सरनाई कर दया नाम परघास। गुरु नानक दे छत्र सिंघासन दे मालक बनना, गद्दी दे मालक बनना, ते निमरता इन्नी होवे, अपने नूं कीड़ा मकोड़ा आखदे ने, ते सानू संसार विच विचरदिआं थोड़ा जिहा मान सन्मान मिलण लग जावे, वडियाई मिलण लग जावे, ते आपां गुरु सर अहंकार विच अफर जांदे आ। आपां कहंदे आपां पता नहीं की बन गए आ। सिक्ख्या लवो गुरु रामदास पातशाह महाराज तो, जिहड़े सतगुरु जी इन्ना कुछ हुंदिआं होइआं भी फिर भी निमरता दे पुंज बने रहे, निमाणे बने रहे। निमाणे बन के ही असल विच वो अवस्था प्राप्त हुंदी है जिस अवस्था नूं जीवन मुक्त आख्या जाता है। ते निमाणे बनना बड़ा औखा है। जिन्हां दे अंदर फिर इहो जी अवस्था बन जाती ना, उन्हां नूं फिर सारियां थावां ते एक परमात्मा नज़र आउंदा, वाहिगुरू नज़र आउंदा है। हुण आम तौर पर देखा जाता कि कई बारी मनुख ये सवाल कर दिंदा कि भाई परमात्मा दे वा दस्सिया जाता है, तो परमात्मा किसी च दिखाई तो दिंदा नहीं है। गुरबाणी मुताबक साडे धार्मिक ग्रंथ जिन्ने भी हैं सारे ही कह रहे हैं कि रब जिहड़ा सारिਆਂ दे विच उहदी जोत जग रही है, पर दिखाई किस नूं नहीं दे रहा। जिन्हां ने फिर प्राप्त कर जिन हर पाया तिन्हें छुपाया, उन्होंने फिर अपने छुपा के रखना कीता। पर कई जिहड़े पुरुष ने ना वो शंका करते कि एवं कहण दीयां गल्लां ने। तां कहंदे एक रब दा प्यारा पहुंचिया होया संत महात्मा गुरमुख जन नाम बाणी का अभ्यास करन वाला एक पंडित नाल संवाद हो गया। हुण आम तौर पर जे विचार के देखी ना, धार्मिक दुनिया उत्ते चलण वाले लोग ने उही फिर अखीर ते गुरु सर कई बारी वो नास्तिक बन जाते हैं। उही फिर कई बारी कहण लग पैंदे ने कि लै बार बार वाहिगुरू वाहिगुरू कहना की होना, मूल मंत्र का बार बार जाप करी जाना की होना, नूं करना कुछ नहीं होना। क्योंकि इहो जी हालत हो जाती है। तो पंडित जी की भी हालत इहो जी हुई सी। महापुरखा नूं आखण लग्या, कहण लग्या धार्मिक ग्रंथ पढ़े ने मैं, धार्मिक ग्रंथ पढ़े, धार्मिक ग्रंथां दे विच लिखिया होया कि रब सारियां दे विच है, रब हर थां ते है, पर मैनू तो रब के दिखाई नहीं दिता। इन्ना चिर हो गया मैनू पूजा अर्चा करदियां नूं, आरतियां करदियां नूं, पर मैं रब नहीं देखना कीता। ते महापुरख जिहड़े सन वो रंगी रूह सी, कहण लगे रब है, देखण वाली अख चाहीदी है, रब है। कहण लगे कित्थे है? ते महापुरख आखण लगी कहंदी चल इंज कर, आ रास्ते ते जा, इधरले पासे नूं मुड़ेगा तैनूं रब तैनूं दिखाई देवेगा। हुण जदों रब की गल की सुनी तो पंडित जी तुर पे। पंडित जी तुर रहे ने, कहते जदों मोड़ मुड़िया तो अगे की देखदा, एक घुमियार जिन्हें खोते उत्ते मिट्टी रखी हुई है, लदी हुई है, तो घुमियार आ रहा, दे वस्त्र सारे दी मिट्टी लिबड़े हुए ने। तो पंडित जी की निगाह पई उस घुमियार दे उत्ते, खोते दे उत्ते, ते कहण लग्या मन च विचार करदा कि महापुरखा ने मेरे नाल बहुत बड़ा कोझा मजाक कीता है।
मैं तो रब दे पुछण लई गया सी। कहंदे पर गल ये है मैनू उन्होंने रब, मैं पूछया रब कित्थे, कहण लगे इत्थे तां रब, मैनूं तां इत्थे एक घुमियार मिलिया, होर तां कोई मिलिया नहीं, एक खोता है उहदे कोल नाल। बड़े गुस्से विच महापुरखां कोल चलिया गया, कहण लग्या तुसीं मेरे नाल ये मजाक कीता, इहो जी हरकत कीती है। मैं पंडित हाँ, विद्वान हाँ, पढ़िया लिखिया हाँ, मैं गीता दे सलोकां दी कथा करदा हाँ, 4 वेदां दा मैनू ज्ञान है, 18 पुराणां दा मैनू ज्ञान है, 27 सिमरतियां मैं पढ़िया हुईयां ने, होर भी होरना मतां दे धार्मिक ग्रंथ भी मैं पढ़े ने। कहण लगा तुसीं मेरे नाल कोझा मजाक कीता है। मैं तुहानूं पुछया रब, तुसीं कहते रब तैनूं इत्थे मिलेगा। ते महापुरख कहण लगे कि भाई गल ये है दृष्टि विच फर्क है, दृष्टि विच फर्क है। जिहड़ी तेरे को दृष्टि है वो मेरे कोल नहीं, जिहड़ी मेरे कोल वो तेरे कोल नहीं है। कहण लगे तैनूं समझाण नहीं दस रहा सी, परमात्मा मेरे अंदर भी है, परमात्मा तेरे अंदर भी है, ते परमात्मा जिहड़ा वो घुमियार जिहड़ा मिट्टी ने लिबड़िया होया, जिहड़ा खोते उत्ते भार लदया होया है, कहंदे परमात्मा उहदे अंदर भी है। पर गल की है, देखण वाली अख चाहीदी है, देखण वाली अख चाहीदी है, नेत्र नहीं आओ। ये देखण वाली अख हुंदी फिर तैनूं सारिਆਂ ਨੂੰ उधर जाण दी लोड़ ही नहीं पैनी सी। फिर तैनूं सारिਆਂ दे विच एक मालक वाहिगुरू ही नज़र आना सी। कहण लगे पंडित जी वेद शास्त्र पढ़ के धार्मिक ग्रंथ पढ़ ले, पर पढ़ के अमल नहीं किया। हालत इहो जी हो गई, क्या पढ़ी है, क्या गुनी है, क्या वेद पुराना सुनी है, पढ़े सुने क्या होई, जो सहज न मिलियो सोई, हर का नाम न जपस गवारा, क्या सोचा है बारंबारा। कहते गवार बेसमझ जीव तू हरि का नाम नहीं जपदा, बार बार की सोच रहा है। इस करके गुरु सवारियो कहण दा भाव है, गुरु का शब्द ऐसा है जिहड़ा विशाल दा काम करन वाला है। हनेरे नूं दूर करके जदों मिसाल जागी तो हनेरा दूर हो जाता है। इस तरह जो गुरु के शब्द की जोत साडे हिरदे अंदर जागी ना, गुरु के शब्द की जोत हिरदे अंदर जगी, उहदे राही फिर साडे अंदरों अज्ञानता का हनेरा दूर हो जाना, साडे अंदर ज्ञान प्राप्त हो जाना है। जिस ज्ञान के बाबत भाई साहब भाई गुरदास जी लिखते हैं, जब गुरु नानक साहब महाराज का प्रकाश होया, भाई गुरदास जी कहते हैं सतगुर नानक प्रगटिया, मिटी धुंध जग चानण होआ, ज्यों कर सूरज निकलिया, तारे छप अंधेर पलोआ। हुण भाई गुरदास जी ने इत्थे शब्द पता मिटी, आम तौर पर शब्द नूं मिट्टी पढ़ते हैं, मिट्टी ते मिट्टी विच बड़ा फर्क है। मिट्टी हो गई धरती, मिट्टी जिहड़ा मटेना बिल्कुल खत्म कर देना। जो गुरु नानक रूपी सूरज संसार विच प्रगट होया, कहते उदों मिट्टी की है, अज्ञानता रूपी धुंध मिट गई, अज्ञानता खत्म हो गई ते जग चानण होया, जगत दे विच चानण दा मुनारा हो गया, भाव जगत विच प्रकाश हो गया। हुण ये शब्द है भाई गुरदास जी शब्द है, जिन्हें ये शब्द नूं पढ़ लिया विचार लिया ते गुरु सवारे असल विच उहदे जीवन च फिर ज्ञान का दीवा जागिया, अज्ञानता का अंधेरा अपने आप दूर हो जाना। गल तो दीवा जगाउण दी है, जोत जगाउण दी है। जब तक जोत नहीं जगदी उदों तक गुरु सवारे आपां गुरु की कृपा के पात्र नहीं बनांगे।
ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਜਾਗੀ ਫਿਰ ਉਹ ਜੀਵ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਪੁਰਸ਼। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ। ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਪੁਰਸ਼ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਿ ਸਿਉ ਸਦ ਹੀ ਰਹਿ ਸਮਾਏ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਅਜਾਈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਪੁਰਸ਼। ਐਵੇਂ ਬੇਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਅਰਥ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਹੀ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਦਾ। ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਸਮਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਹਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਦਾ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਨਾਮ ਦੀ ਰੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਸਵਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ, ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਨ ਤਾਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਪੁਰਸ਼, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਕਹਾਣਾ ਸੌਖਾ ਤੇ ਬਣਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਪੁਰਸ਼ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਦਾ ਏ, ਗੁਰੂ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਜੀਵ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹਉਮੈ ਰੂਪੀ ਰੋਗ ਜੀਵ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਰੋਗ ਨਾ ਤਾਹਾ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਹੰਗਤਾ ਮਮਤਾ ਇਤਿਆਦਿਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਕਮਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਆਵੇਗੀ। ਨਿਮਰਤਾ ਇੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁਰਖਾ ਇੰਨਾ ਦਾੜਾ ਕਿਉਂ ਵਧਾਇਆ ਏ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਾੜਾ ਪਕੜਿਆ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪ ਜੈਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜਨ ਚਰਨ ਝਾੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਿੱਡੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਤਸੱਲੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੈਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਾੜਾ ਵਧਾਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਹਉਮੈ ਆ ਜਾਣੀ, ਹਉਮੈ ਕਿੱਥੇ ਟਿਕ ਸਕਦੀ ਉੱਥੇ? ਫਿਰ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਰ ਟਿਕ ਸਕਦੀ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਨਿਮਰਤਾ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ, ਟੋਕਰੀਆਂ ਢੋਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬੌਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਅਨਾਥ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਾਇਆ ਸਿਰੋਂ ਉੱਠ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜਵਾਈ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਪਰ ਕਦੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜਨਾਣਾ ਕੀਤਾ।
जवाई भाई बन के भी टहलिया बन के सेवा कर रहा, सिमरन कर रहे हैं। टोकरियां ढो रहे ने, बौड़ी की सेवा चलती है, टोकरियां भर भर के मिट्टी की बाहर सुट रहे हैं। जिहड़े सोढी सी चूना मंडी दे रहन वाले, वो यात्रा लई, देवी की यात्रा लई जा रहे हैं। तो मन च विचार आई कि चलो नाले असीं गोविंदवाल साहिब विखे जावांगे, नाले गुरु अमरदास पात दर्शन दारे हो जाणगे, नाले साडा उत्थे जेठा है गुरु रामदास पातशाह, जेठे नूं मिल चलांगे। पर जदों गुरु सारे इकट्ठे होके आए गुरु रामदास पातशाह दे दरबार दे विच, वाहिगुरु गुरु अमरदास पात दरबार दे विच हर दर्शनी दोड़ी प्रवेश कीती सी, की देखिया सामने भाई जेठा जी जिहदे सीस उत्ते मिट्टी की टोकरी चुकी हुई है, टोकरा चुक चुक के मिट्टी बाहर सुट रहे ने, फिर गए ने, फिर लैके आए ने। ते अगों इन्हां लोकां ने देखिया, बड़े अग बबूले होए, कहन लगे जेठिया तै साडी नक कटा दिती है, जेठिया तू साडी नक कटाई है, सहुरियां दे घर टोकरियां ढोंदा फिरदा है, जे यही काम करने सी फिर चूना मंडी रह के उत्थे टोकरियां ढो लैंदा। कहंदे इस तरह बोल रहे सन। भाई जेठा जी चुप करके सुन रहे ने। इन्ने चिर नूं गुरु अमरदास पातशाह विचरदे आ गए। गुरु अमरदास पातशाह महाराज आखण लगे, कहन लगे कि भाई आओ जी आया नूं, तुसी मेरी लड़की दे सोहरे परिवार वालों नगर विचों आए हो। कहंदे ने जदों इस तरह आखिया ते ये सतगुरु नूं बोलण लगे, कहण लगे तुसी की कर अपने जवाई भाई तो टोकरियां ढवा रहे हो। ते अगों भाई जेठा जी बोल पे, गुरु रामदास पातशाह महाराज कहन लगे कि नहीं, मेरे गुरु नूं कुछ ना आखना करो, मैं इस गुरु दे दर ते, इस दर ते मैं जवाई भाई बन के नहीं रह रहा हाँ, मैं एक सेवक बन के रह रहा हाँ। गुरु अमरदास पातशाह मेरे गुरु ने, ते मैं गुरु दा सिख हाँ, ते सेवक दा काम है कि अपने गुरु दे हुक्म दी पालना करनी। जिवें गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज दा फरमान है कि स्वामी को गृह ज्यों सदा, स्वान तजत नहीं नित, नानक एह बिद हर भजो, एक मन होए एक चित। कि जिमें अपने मालक दा दर कूकर नहीं छड्डदा, स्वान कूकर, चाहे मालक रोटी पावे चाहे ना पावे, चाहे अद्धी रोटी वा चाहे पूरी पावे, ते कूकर हर समय मालक दा शुक्र करदा है, पूंछ हिलाउंदा अपनी, धन्नवाद करदा। कहंदे मालक नूं चाहे मारना करे कुटना करे, ते कूकर फिर भी अपने मालक दा दर छड्ड के नहीं जांदा। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज कहन लगे इस तरह भाई उस मालक दे दर आपां भी नहीं छड्डना है। एक मन एकाग्र चित हो के उस वाहिगुरू की आराधना करनी है, उस मालक के गुणों का गैन करना, दिन रात चेते करना उन्होंने बस। तो यही वचन गुरु रामदास पातशाह भाई जेठा जी कर रहे ने। कहन लगे जो मर्जी हो जावे, गुरु का दर ये मेरे गुरु का दर है। जिथे दुनियावी रिश्ता सोहरा परिवार है, वो रिश्ता मैं मुख नहीं रखना कीता, मेरा मुख रिश्ता है ये मेरे गुरु ने, ते मैं इहदा सेवक हाँ। ते सेवक का काम है अपने मालक के हुक्म की पालना करनी। मेरे मालक ने हुक्म किया कि जिहड़ा सेवा करेगा, सेवा करके उन्होंने परम पद प्राप्त होवेगा, जे वह सेवा करेगा वो जीवन मुक्त पुरुष बन जाएगा। मैं तो अपने मालक के हुक्म की पालना कर रहा हाँ। तो गुरु सवारियो
नाले सतगुरु महाराज ने फिर बचन कीते, कहण लगे अज तुसी मैनू इत्थे आखरी को साडी नक कटा दिती है, सोहरियां दे टोकरी ढोंदा फिरदा है। कहण लगे उदों तुसी कित्थे सी जदों बचपन दे विच मेरे माता पिता दा साया सिर उठ गया सी। पहला मेरी माँ गई, फिर मेरा पिता गया। नानी माँ घर विच बैठ के उड़ीक करती रही कि शायद कोई ताया चाचा भूआ फुफड़ कोई ना कोई चल के आवेगा, जिहड़ा आखेगा जेठिया कोई गल नहीं तैनूं रोटी असी दवांगे, जेठिया कोई गल नहीं तेरे वस्त्र असी धोवांगे, तेरी संभाल असी करांगे अज तो बाद। कहण लगे नानी माँ उदों उड़ीक करदी रही, कई दिन नानी माँ वासर के रही। इस तरह नानी माँ चूना मंडी रही है, पर उदों तुहाडे विचों कोई चल के नहीं आया। अज मैनू मेरे गुरु ने वडियाई दिती है, मेरा रिश्ता हो गया, मैं परिवार वाला हो गया, तो अज तुसीं अपना हक जताउण लई आ गए हो। गुरु रामदास पातशाह ने अपने सोढियां नूं आखना कीता कि अज तुसीं हक जताउण वास्ते आ गए हो। तो उदों कित्थे सी, उदों मेरे किसी ने हक नहीं जताना, उदों भी रिश्ता यही सी, अज भी रिश्ता यही है। कहण लगे जो आखना मैनू आखना करो, पर मेरे गुरु नूं कुछ ना आखना करो। मेरा गुरु डाढ़ा है, मेरा गुरु समर्थ है। गुरु की निंदा सुने ना कान, सिख कदे अपने गुरु निंदिया नहीं सुन सकता है। तो सोढियां नूं जवाब नहीं आया सी गुरु सवारे। सो कहण दा भाव है ये जदों गुरु किरपा करदा ना, गुर किरपा ते मिलै वडाई वडियाई, गुरु की किरपा नाल वडियाई मिलदी। हुण वडियाई मिली सी ते होमै रोग ना ताहा है, तो होमै दा रोग उत्पन्न नहीं हुंदा उन्हां दे अंदर। फिर गल चल रही सी वडियाई दी, मान सन्मान दी। मान सन्मान मिलदा संसार च विचरदियां जीव नूं, ते जीव कहंदा कि मैं वड्डा, मैनूं मानस हंकार विच जिहड़ा रोग जिहड़ा होमै दा रोग वध जांदा होर ज़्यादा। ते सतगुरु कहंदे नहीं, हंकार नहीं चंगा, उस मालक नूं भाउंदा नहीं है। पर जिहड़े जिन्होंने गुरु पासों वडियाई मिलती है, मान सन्मान मिलता है, उन्होंने अजर नूं जरन की शक्ति सतगुरु बख्शिश करते हैं। तो इस तरह फिर उन्होंने अंदर होमै दा रोग इत्यादक ये रोग उन्होंने अंदर पैदा नहीं हुंदा है, ये दूर हो जाता है। रस खस खाए पिंड बधाए, भेख करै गुर शब्द ना कमाए। हुण पहला जीवन मुक्त पुरुषां की गल कीती, ते अगली पंक्ति दे विच अगली पौड़ी दे विच गुरु पातशाह जी उन्हां लोकां की गल कर रहे ने जिहड़े लोग केवल धर्म के नां ते जिन्हां लिबास पहने हुए ने, पर धर्म वाला एक भी गुण अंदर नहीं है। धर्मी अखवाते ने अपने आप नूं, पर जिंदगी जिहड़ी है, जिंदगी जिहड़ी उन्होंने जिस तरह अपना जीवन बतीत कर रहे हैं, इहो जे डिगे हुए ने अधर्मियों तो भी वध माड़े कर्म कर रहे हैं। सतगुरु कहते हालत किहो जी हो गई, जिहड़े हुण डेरेदार ने उन्हां दे दरां ते जाके भोलियां भाणियां संगतां जिहड़े लोग ने जिन्हां नूं ज्ञान नहीं है, जाके नतमस्तक होंदे मत्था टेकदे ने, ते अनेकां प्रकार दीयां उत्थे वस्तुआं भेटा करदे हन। ते उसे तरह फिर गुरु सर वो खांदे ने अनेकां प्रकार दे, ते इस तरह अपने शरीर नूं तकड़ा करते हैं। पर कहते भेख धारण कर लेंदे हन, गुरु के शब्द की कमाई नहीं करते। जो गुरु भगत कबीर साहबान जी
एक नगर च भगत जी पहुँचे। कहते भगत जी की देखते हैं, उत्थे एक सन्यासी सी। सन्यासी जिहड़ा लोकां पास अपनी पूजा कराउंदा सी। ते भगत कबिलो सारा जिन्ने भी किसी की मझ सू जानी, किसी के घर खुशी होवे गमी होवे, जो कुछ भी होना, तो सन्यासी दे जाके पहला मत्था टेकना, फिर उन्होंने अपने घर के कारज जिहड़े करने ने। कबीर साहबान जी गए कि देखिया कि सन्यासी नूं जाके मिलीए कि वाकई ये रब का प्यारा इन्हें सन्यास धारण किया कि वैसे धर्म के नां ते पखंड है। जदों देखिया कबीर जी ने कि तो केवल लिबास पहनिया होया है, तो एक भी धर्म वाला गुण इहदे विच नहीं है। तो कबीर जी कहन लगे, महापुरखो ऐ सन्यासी जी, जन्म मिलिया मनुखा जन्म, पिंड दे लोग तुहानूं बड़ा सत्कार दिंदे ने, मान सन्मान मिल रहा है, वडियाई मिल रही है, तो तुहाडा फर्ज बनता कि पिंड दे लोकां दा भला हो जावे, उधार हो जावे। उधार तां होना है जे तुसी नाम जपोगे। नाम जप के ना मालक का शुक्र करके अरदास बेनती करोगे, पिंड का भला लोचोगे, सारे नगर का भला होना, नगर खेड़े च भला अपने आप होना है। कहते नाम जपया करो, बंदगी करने का समा है, द्वारा नहीं मिलने वाला। वो सन्यासी बड़ा अग बबूला हो गया, कहन लगे तुसी कौन होंदे मैनूं कहण वाले, मैं जपा ना जपा लोग मेरी पूजा करते हैं, पिंड के लोग सारे मानते ने, जे नहीं तुहानूं तकलीफ की है, तुसी ईर्खा करके सड़दे हो। तो भगत जी कह चलो भाई करतार की यही मर्जी है, साडा काम सी तुहानूं सचेत करना। कहते कबीर जी उत्थों लंघ के चले गए। समा लंघिया, कुछ कु महीनों बाद उस सन्यासी की मौत हो गई, मर गया। तो वह फिर बलदी जून विच आ गया। बलदी जून विच आ गया तो जिमीदार दे खेत विच हल वाह रहा। जिमीदार गुरु सारे नूं सोटी मारदा, तुरदा नहीं, बड़ी कोशिश कर रहा, तो बड़ी जोर नाल सोटी मारदा, तो जिमीदार कह रहा है कि बड़ा ढीठ है, इन्नी कुट खा रहा फिर भी नहीं तुरदा। इन्ने च नूं कबीर साहबान जी विचरदे हो आ गए, कहण लगे कि भाई की गल, देखिया बड़े ध्यान नाल, क्यों जिहड़े रब दे प्यारे हुंदे ने ना, उन्हां नूं इस गल की सोझी हुंदी है, पता लग जाता कि ये जीव की पहला जून किहड़ी सी ते हुण इहनूं किहड़ा अगे जन्म प्राप्त होना है, उदों इन्हां नूं ज्ञान हुंदा है। तो कबीर साहब जी ने पहचान लिया कि लगदा तां उही सन्यासी है जिहड़ा पहलां लोकां पास पूजा कराउंदा सी। कोल गए, कहण लगे की गल हो गई भरावा, कहण लगे ये जिहड़ा बलद है बड़ा ढीठ है, हल वाहना मैं हल जोड़िया होया, पर कहंदे ये तुरदा नहीं है, मैं इन्नियां सोटियां मारना कीतियां पर ये तुर नहीं रहा है। कबीर साहबान जी मैनूं मौका दो, मैं तोरदा। हुण सुरती जगाई कन विच आखिया, कहण लगे बेरियां मौज मस्तियां करना कीतियां मनुखा जन्म दे विच, हुण तेरे को मनुखा दी नहीं है, हुण तू सन्यासी नहीं है, हुण तू बलद है। कहण लगे तेरे जिमीदार ने कुट कुट के तेरियां हड्डियां तोड़ देनियां ने, इस करके तू ये हल वाहना, जे हल वावेगा तां तैनूं जिमीदार पासों खुराक मिलनी है। फिर कबीर जी ने कंच आख्या ते नाल शब्द उचारण किया, चार पाव दो सिंग गुंग, मुख तब कैसे गुन गई है, ऊठत बैठ ठेंगा पर है, तब कत मूंड लकई है। कहते जदों तेरे भाई चार पैर हो गए, दो सिंग होणगे, मुखों तू गूंगा होवेगा, बोल नहीं सकेगा, उदों कहते ऊठत बैठ ठेंगा पर है, उठदियां बहदियां तैनूं मार पवे, सोटी पवेगी तेरे। कहते फिर अपने आप दस किवें बचावेगा। इस करके जिहड़ी देही मनुखा दी मिली है, इस देही दे विच उस मालक का नाम जप। ये है गुरु सवारे रस कस खाए, पिंड वधाए, परमात्मा के नाम तो बिना।
बंदगी नहीं की, इबादत नहीं की, अनेक 36 प्रकार के पकवान छकदा रहा, पर परमात्मा का कदे धन्नवाद नहीं किया, ना शुकरा बनिया रहा। तो पातशाह कहते इस तरह अनेकों प्रकार के रस कस खाना कीते, स्वादले भोजन छके, कहते शरीर नूं तकड़ा कर लिया, भेख करै गुर शब्द ना कमाए। सन्यासी वांग भेख धारण किया होया, धर्म का लिबास पहनिया होया, पर गल यह है कि गुरु के शब्द की कमाई नहीं की, नाम बाणी का अभ्यास ही नहीं किया, इस तरह अपना जीवन व्यर्थ गवा लिया। कहते फिर वो जीवन किसी लेखे नहीं है। इस तरह उस मालक की बख्शिश के पात्र नहीं बनांगे। अंतर रोग महा दुख भारी, बिष्टा माहे समाहा है। इहो जे लोग जिहड़े ने ना, ते पातशाह कहते जिहड़े भेख करते ने, गुरु के शब्द की कमाई नहीं करते हैं, उन्हां दे अंदर रोग उत्पन्न हुंदे ने। रोग जिथे सरीरक रोग तो आम तौर पर हर एक मनुख नूं चिमड़े हुए ने, इत्थे रोगां दी गल कीती है। मानसिक रोग जिहड़े ने, मन दे रोग, जिहड़े रोगां करके जीव बार बार गुरु सर जमदे ने ते मरदे ने। कहंदे ये बड़ा अपना गढ़ बना के अंदर बैठ जाते ने, घर कर लेंदे हन। बड़ा भारी दुख हुंदा जीव नूं। फिर कहंदे ते इस तरह इन्हां रोगां विच ही गलतान होण करके फिर अखीर ते कहंदे बिष्टा माहे समा, जिउंदियां जी। बिष्टा का अर्थ है गंदगी, गंदगी दे विच उस जीव का समाहे वासा हुंदा है, भाव वो गंदगी दे विच ही समाया रहिंदा है, निकल नहीं सकता। जिवें चिक्कड़ दे विच जीव खुबिया होवे ते गुरु निकल ना सके दलदल विच, इस तरह ही जिहड़ा मनमुख जीव है वो विकारां रूपी चिक्कड़ च खुबिया रहिंदा हर समय। गुरबाणी कहती है कि जो जो दिसै सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुर जोगी। रोग तो रहता सतगुरु जी। हर एक मनुख नूं रोग लगे किसी न किसी प्रकार का, मानसिक रोग भी, सरीरक रोग भी, हर एक जीव रोगी है। पर रोगियां दे रोगां नूं दूर करने वाले सतगुरु जी हन। ते कहंदे इस तरह जिहड़ा जीव केवल धर्म के नाम ते लिबास पहनदा धर्मी नहीं है, उहदे अंदर कहंदे रोग है, होमै दा रोग, विषयां दा रोग, विकारां दा रोग। ये कहंदे सारे रोग चिंबड़े हुए ने, बड़ा भारी दुख हुंदा उहनां नूं। ते बिष्टा माहे गंदगी विच ही वो समाए रहिंदे हन। वेद पढ़े पढ़ बाद बखान है, घट मह ब्रह्म तिस शब्द ना पछाण है। अगली पंक्ति च पातशाह बख्शिश करते हैं, कहते एक ऐसे हो गए जिहड़े 4 वेदां का पाठ करने वाले, धार्मिक ग्रंथ पढ़न वाले हैं, धार्मी पुरुष। कहते पंडित लोग इत्यादक विद्वान लोग कहते वेद पढ़ते हैं, वेद शास्त्र पढ़ के की करते ने, वाद वखाणे झगड़े करते फिरते ने। पर कहते इस तरह वेद शास्त्र जिहड़े धार्मिक ग्रंथ पढ़ने माड़े नहीं हैं, इन्हां नूं पढ़ के सानूं सिक्ख्या लेनी चाहिए है। गुरु ग्रंथ साहब महाराज कहते ने कि भाई वेद कतेव कहो मत झूठे, झूठा जो ना विचारे। झूठा वो है जिहड़ा इन्हां दी विचार नहीं करता। तो कहते पर यह नहीं कि इन्हों पढ़ के हिरदे अंदर हंकार हो गया, मान हो गया, लोगों नाल वाद विवाद करन लग, झगड़े करन लग पिया। गुरु नानक पातशाह ने जो पंडित नूं कांछी विखे उपदेश देना कीता सी ना कि पढ़ पुस्तक संध्या बादं, सिल पूज सबगल समादं, मुख झूठ विभूखन सारं, त्रै पाल तिहाल विचारं, गल माला तिलक ललाटं,
दो धोती वस्त्र कपाटं जे जानस ब्रह्मं कर्मं सब फोकट निश्चो कर्मं कहो नानक निश्चो ध्यावै बिन सतगुर वाट न पावै। 4 श्लोक पातशाह ने उच्चारण कीते सहज रीति बाणी विच ते पहले 4 श्लोक गुरु नानक साहब महाराज दे ते अगों फिर 5वें पातशाह महाराज फिर सहज रीति बाणी है अगे पातशाह उच्चारण कतंच माता कतंच पिता इत्थे शुरू हुंदी है। सो कहण दा भाव है कि वेद शास्त्र पढ़ के कहते जीव तू बाद करता फिरदा है। कहते घट मैं ब्रह्म तेरे हिरदे विच ब्रह्म है परमेश्वर है। कहते उहनूं जानना नहीं कीता। वो किवें जानना सी कहते शब्द नाल जुड़ के गुरु शब्द नाल जुड़ के जाणिया जाना सी पर गुरु दे शब्द की कमाई नहीं की नाम बाणी का अभ्यास ही नहीं किया जिस करके उस ब्रह्म नूं कहंदे ये पहचान नहीं सकिया। गुरमुख होवै सो तत् बिलोवै रसना हर रस ताहा है। इस तरह ही कहते हाँ एक पढ़िया लिखिया वेद शास्त्रां जिन्हों ज्ञान होवे धर्म ग्रंथां का ज्ञान होवे पर होवे कहते गुरमुख गुरु दे सन्मुख रहन वाला गुरु सिक्ख्या अनुसरण वाला होवे। कहते फिर वो तत् सार नूं जान लैंदा है। सारे धार्मिक ग्रंथ पढ़ के फिर सारे ग्रंथां दा निचोड़ कढ़दा निचोड़ कढ़ के फिर सिट्टा ये निकलदा है कि भाई बहु शास्त्र बहु सिमरती पेखे सर्ब ढंढोल पूजस नाही हर हरे नानक नाम अमोल। सिट्टा कढ़ लैंदा इस तरह कि हरि दा नाम जप के ही पार उतारा होना है ते हरि दे नाम जपण दे लई फिर वो गुर शब्द नाल जुड़ जाता है। गुर शब्द नाल जुड़ के फिर वो कमाई करदा ते पातशाह कहंदे ने फिर वो तत् नूं लभ लैंदा तत् प्राप्त करदा है। रसना हर रस ताहा है रसना दे राही वो हरि दे नाम रूपी रस नूं चखदा है। ये कहंदे इस तरह वो लाहा प्राप्त करदा है। घर बथ छोड है बाहर धाव है मन मुख अंधे साध न पाव है। हुण गुरु पातशाह जी अगली पंक्ति च बख्शिश करते हैं। कहते एक जीव ऐसा है कहते घर दे विच 36 प्रकार के पकवान पे होण पदार्थ पे होण ते अपने घर नूं छड्ड के फिर जी बाहर लभदा फिरे। ये गुआढ़ियां दे घर मैं ताए चाचियां दे जाके मंग लवां फलाणे तो लै ला पितरां सज्जणां तो लै लवां कहते तो फिर बेवकूफ़ी होई ना। मंगण वो जांदा जिहदे घर विच कुछ ना होवे। जो घर विच सारे कुछ पिया होया फिर मंगण की की लोड़ है। तो गुरु पातशाह कहते इस तरह ही घर बथ छोड है वस्तुआं घर विच पईयां ने नाम पदार्थ जिहड़ा है वो हिरदे रूपी घर दे विच है। परमेश्वर हिरदे रूपी घर दे विच है पर कहते जीव की करदा बाहर धावै बाहर दौड़िया भजिया फिरदा है कि शायद परमेश्वर इत्थे होवेगा इत्थे होवेगा मैनूं इत्थों नाम मिल जाएगा। तो पातशाह कहते नहीं तू अपने अंदरों ही खोज करना कर तेरे अंदर ही नाम रूपी पदार्थ परमात्मा ने टिकाया होया है। तैनूं बाहर जाण की लोड़ नहीं है। तो कहते जिहड़े बाहर दौड़े भज्जे फिरदे ने वो कौन ने। पातशाह कहते वो मनमुख लोग ने मन के मगर लगन वाले ने उन्होंने सोझी नहीं है उन्होंने ज्ञान नहीं है। कहते इत्थे जिथे वो मनमुख अंधे साध न पावै कहते वो मनमुख ने अंधले हन भाव उन्हां दे नेत्रां उत्ते भरम दे फोले पे हुए हैं मनाखे ने वो जिस करके कहते है तो पदार्थ घर दे विच ही ने पर कहते उस साध नूं रस नूं वो प्राप्त नहीं कर सके।
नाम रूपी जिहड़ा अमृत है, घर ही में अमृत भरपूर है। मन मुखां साध न पाया, ज्यों कस्तूरी मिर्ग न जाणै, भ्रम दा भरम भुलाया। है तो अंदर ही है, पर आपां स्वाद नहीं जान रहे गुरु सवारे। रस का सानू उस रस का पता नहीं है कि वो जिहड़ा पदार्थ साडे नाम पदार्थ साडे अंदर पिया होया है, उहदा रस किहो जिहा है। हालात इहो जी हो गई, कहते जिवें एक बर्तन विच घर विच पकवान पे ने, मठियाई पई है, खट रसा सलूने पदार्थ पे ने, आपां देखते रहिए कि आह पदार्थ पे डब्बे च पे हुए ने, बर्तन च पे हुए ने, कि जे आपां देखी जाइए पर उन्होंने छकीए ना तो सानू स्वाद का की पता लगेगा। जदों आपां उन्होंने थोड़ा जिहा पदार्थ चुक के छक लिया, जीभ उत्ते रख लिया, फिर पता लगेगा कि आह मिठा है, आह लूण वाला पदार्थ है, आह खट रसा है, छक के पता लगेगा ना। इस तरह नाम पदार्थ परमात्मा ने हिरदे रूपी डब्बे च साम के रखिया। कहन लगे जीव अपने अंदरों तू भरम दे फोले नेत्रां च पे हुए ना, इन्हां भरम दे फोलियां नूं दूर कर, पिछे हटा दे, फिर तू अपने अंदर झाती मारना कर, रसना दे राही जीव दे राही उस नाम पदार्थ नूं चखना कर। तेन जो दिखाई देवेगा चख, उन्होंने कहते चख के पता लगे कि नाम का रस है की है। जिन्होंने फिर चख लिया, फिर गुरु सारे उस रस नूं फिर बयान करके नहीं दस सकते हैं। तो पातशाह कहते ने वो लोग ने जिहड़े तां गुरमुख नूं चख लेंदे ने, पर मनमुख जीव कहते चखते नहीं। इस तरह अंधले हन, उस साध नूं उस रस नूं वो प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अन रस राती रसना फीकी, बोले हर रस मूल न ताहा है। कहते उन्हों की हालत क्यों जी होगी मनमुख जीवां दी। कहते अन रस होरना रसां कसां दे विच, ये रसना तू अंदर सराच रही, तेरी प्यास ना जाए, प्यास ना जाए होर ते कीता, जिचर हर रस पल्ले न पाए। अन रस राती होरना रसां कसां विच, ये रसना राती तदाकार है। रसना फीकी बोले, नाले मुखों कहते फिक्के बोल ही बोलती है। वह बोल जे कौड़े बोल जिहदे राही जिहदे ना बोलण दे राही गुरु सवारिओ दूजे का दिल दुख जावे। कहते इहो जे बोल रही है, जिस करके मानवख जीवां की हालत इहो जी है। हर रस मूल ना ताहा है, जिहड़ा हरि दा नाम रूपी रस है, उहदे मूल मुੱਢ नूं कहते जान नहीं सकिया, वो प्राप्त नहीं ये मनमुख जीव कर सकिया। ये मनमुख जीव इस असरसना दे राही पराए की निंदिया चुगली दे विच ही लग्या रहा, इस तरह अपना जीवन व्यर्थ गवा दिता। ये गुरु सवारे सतगुरु महाराज ने साडे उत्ते बख्शिश कीती है, रसना दिती है सानू मालिक ने, जिहदे राही आपां अनेकां प्रकार दे रसका चखदे हां। ते उत्थे नाल ही आपां रसना दे नाल परमात्मा दा नाम जपीए, सतगुर दी बाणी नूं पढ़ीए, सेवा सिमरन करिए, फिर गुरु सवारे साडा लोक सुखीए पर लोक सहेले। नानक हर प्रभ आपे मेले दी पातशाह बख्शिश करनगे।